ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य शक्तियाँ बुक सीरीज का नाम है सहयोग शक्ति। पार्ट 8 अव्यक्तवाणी 16 दिसंबर 2000। प्राइस तो थोड़ों को दी जाती है उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए, लेकिन जिन्होंने भी जितनों की भी सेवा की है उन सब की सेवा आत्माओं तक भी पहुंची और बाप के पास तो जमा होती ही है। प्राइज तो एक को मिलेगी, लेकिन सहयोग तो बहुतों ने, टीचर्स ने, स्टूडेंट्स ने बहुत दिया है। इसलिए सभी सेवा करने वालों को बाप दादा की तरफ से स्नेह की सौगात है ही है। ऐसे नहीं समझना हमको तो गिफ्ट मिली नहीं, हमको दिल का स्नेह मिला। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 2000। तो बाप दादा का आज के स्मृति दिवस का विशेष महामंत्र है, स्मृति स्वरूप बन, समर्थियों को स्वरूप में लाओ। खजाने को गुप्त नहीं रखो, हर कर्म द्वारा बाहर में प्रत्यक्ष करो। जो भी आत्मा चाहे दृष्टि के, चाहे मुख के बोल में, चाहे कर्म में साथ में संपर्क में आए, उसको समर्थ बनने का सहयोग दो, समर्थ स्वरूप का स्नेह दो। बाप दादा ने यह भी देखा कि जो नए नए बच्चे आते हैं उन्होंने कई आत्माएं ऐसी भी हैं जिन्हों को बाप दादा के सहयोग के साथ साथ आप ब्राह्मण आत्माओं के द्वारा हिम्मत, उमंग, उत्साह, समाधान मिलने की आवश्यकता है। छोटे छोटे हैं ना, फिर भी हैं छोटे, लेकिन हिम्मत रख ब्राह्मण बने तो है ना। तो छोटों को शक्तियों द्वारा पालना की आवश्यकता है, और पालना नहीं, शक्ति देने के पालना की आवश्यकता है। तो जल्दी से स्थापना की ब्राह्मण आत्माएं तैयार हो जाएं, क्योंकि कम से कम 9 लाख तो चाहिए ना। तो शक्तियों का सहयोग दो, शक्तियों से पालना दो, शक्तियां बढ़ाओ। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 2001। बाप दादा हर एक बच्चे के सदा स्वराज्य की स्थिति को देख रहे थे। निरंतर हर कर्म करते हुए, लौकिक अलौकिक कार्य करते हुए स्वराज्य अधिकारी का नशा कितना समय और किस परसेंटेज में रहता है, क्योंकि कई बच्चे अपने स्वराज्य के स्मृति को संकल्प रूप में याद करते हैं। मैं आत्मा अधिकारी हूँ। एक है संकल्प में सोचना, बार बार स्मृति को रिफ्रेश करना, मैं हूँ। दूसरा है अधिकार के स्वरूप में स्वयं को अनुभव करना और इन कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारी तथा मन बुद्धि संस्कार रूपी सहयोगी साथियों पर राज्य करना, अधिकार से चलाना। अव्यक्तवाणी 4 फरवरी 2001। कोई भी कार्य में हिम्मत है तो समझो सफलता है, हिम्मत कम सफलता कम। इसलिए हिम्मत और निर्भय, भय में नहीं आना। यह क्या हो रहा है? मर रहा है कोई तो वह मर रहा है, भय आपको आ रहा है। निर्भय, ठीक है, उसको शांति का सहयोग दो, उस आत्मा को रहम दिल की भावना से सहयोग दो, भय में नहीं आओ। अव्यक्तवाणी 20 फरवरी 2001। सभी पूछते हैं इस वर्ष में क्या करना है, तो डबल सेवा करनी है। एक तो स्व को सर्व समर्पण, और इतना स्व को समर्पण करो जो आपका वायुमंडल, आपका वाइब्रेशन, आपका संग, आपका दिल का सहयोग, आपके दिल की दुआएं औरों को भी सहज परिवर्तन करने में सहयोग दें। इतना स्व परिवर्तन करना है, सर्व समर्पित करना है। अव्यक्तवाणी 20 फरवरी 2001। अभी भिन्न भिन्न स्थानों पर सहयोगी आत्माएं अच्छी निमित्त बनी हैं। सहयोगी तो बहुत अच्छे हैं। एक कदम सहयोग का है, एक पांव तो बढ़ाया है, लेकिन दूसरा पांव है सहज योगी, कर्मयोगी। कर्मयोगी या सहज योगी भी कुछ कुछ बन गए हैं। यह भी स्टेज दूसरी है। अभी ऐसी आत्माएं प्रैक्टिकल स्वरूप से स्टेज पर पार्ट बजाएं। माइक स्टेज पर होता है ना, तो माइक बंद सेवा की स्टेज पर प्रत्यक्ष स्वरूप में भी आएंगे जरूर। आप माइट हो, वह माइक।
जब मनुष्य आत्माओं ने प्रकृति को तमोगुणी बना दिया तो वह अपना काम तो करेगी ना, लेकिन हर खेल, ड्रामा के खेल में यह भी खेल है। खेल को देखते हुए अपनी अवस्था नीचे ऊपर नहीं करना। मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं की स्वस्थिति पर परिस्थिति प्रभाव नहीं डाले और ही आत्माओं को मानसिक परेशानियों से छुड़ाने के निमित्त बनो, क्योंकि मन की परेशानी आप मेडिटेशन से ही मिटा सकते हो। डॉक्टर्स अपना काम करेंगे, साइंस वाले अपना काम करेंगे, गवर्नमेंट अपना काम करेगी। आपका काम है मन के परेशानी, टेंशन को मिटाना, टेंशन फ्री जीवन का दान देना, सहयोग देना। अव्यक्त संदेश 24 जून 2000। बाबा ने कहा कि बाबा तो बच्चों को इशारा देता रहता है, स्नेह, सहयोग और शक्ति भी देता है, लेकिन बनना और आगे बढ़ना तो बच्चों को है। बच्चे जब तीव्र पुरुषार्थ करते हैं तो प्रकृति भी अपना खेल दिखाती है। फिर बच्चों का पुरुषार्थ ठंडा होता है तो वह भी ठंडी हो जाती है। इसलिए ऑलराउंड सभी का संगठित रूप में पुरुषार्थ चाहिए। अव्यक्त संदेश 5 जुलाई 2000। बाप दादा देख रहे हैं कि सर्व बच्चों का अटेंशन इस बेहद के स्थान पर है कि क्या हुआ, क्योंकि सबकी दिल्ली राजधानी है, अनेक बार राज्य किया है और करना है, इसलिए हर एक को अपनी राजधानी से आंतरिक प्यार है। बाप दादा भी कहते हैं कि सर्व ब्राह्मणों को हर प्रकार से सहयोग का बीज तो अब संगम पर डालना है। सहयोग की फाउंडेशन सेरेमनी अब मनानी है और राज्य की सेरेमनी भविष्य में मनानी है। इसलिए सब बच्चों की इस बेहद के स्थान की तरफ नजर है। हर एक की शुभ भावना है और सर्व की शुभ भावना, बेहद की भावना ही सफलता दिलाने वाली है। बेहद के स्थान की विशेषता बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि कम खर्चा बाला नशीन का एग्जाम्पल बनाना है। जितना हो सके यह भी ध्यान रखना है कि भिन्न भिन्न शहरों में कोई बच्चों के संपर्क वाले इंडस्ट्रियल बिजनेसमैन जो मटेरियल देने में सहयोगी बन सकते हैं, उन लोगों को भी सहयोगी बना सकते हैं। उन्हों को भी चावल चक्की के सहयोग से भविष्य अधिकारी बना सकते हैं। ऐसे बेहद की सेवा में अपना सहयोग देने का चांस अच्छा है। सभी ब्राह्मणों को अपना कार्य समझ स्वयं को ऑफर कर आफरीन लेने का चांस है। अव्यक्त वाणी 5 जुलाई 2000। अब हर एक को यह जिम्मेवारी की राखी बांधनी है कि जो भी साथी साथ रहते हैं वह जिज्ञासु हैं, संपर्क वाले हैं। उन्हों के संस्कारों में, मनसा वाचा कर्मणा में जो भी कमी कमजोरी है, मुझे अपनी हिम्मत और बाप की मदद से उसको सहयोग दे आगे बढ़ाना है, वायुमंडल बनाना है, हर एक को समस्या समाधान स्वरूप बनना है। जो आध्यात्मिकता के महत्व को मानते हैं और संपर्क सहयोग में आने वाले हैं। दूसरा, आध्यात्मिकता का महत्व अच्छा मानते हैं, लेकिन हिम्मत व समय नहीं है समीप और सहयोग में आने का। तीसरा, जो आध्यात्मिकता के महत्व को नहीं जानते, लेकिन आपकी जर्नल नॉलेज को, जीवन को, सेवा भाव को, त्याग को अच्छा मानते हैं, वह औरों को समीप कनेक्शन में ला सकते हैं, सहयोगी बना सकते हैं। बाप दादा तो यही देखते कि बच्चे सेवा से सर्व की दुआएं बहुत जमा करते रहते हैं, जो दुआएं उन्हें अपने पुरुषार्थ में भी बहुत सहयोग दे रही हैं। बाबा तो वहाँ मेरे लाडले बच्चे वहाँ, यही गीत गाते रहते हैं। अव्यक्त संदेश 2 अक्टूबर 2000। आज ऐसी सहयोगी आत्माएं जो आई हैं, उनकी याद और संदेश लेकर आई हूँ। तो बाबा बहुत मीठा मुस्कुराए। ऐसे लग रहा था जैसे बाबा वतन से ही आप सभी को देख रहे हैं। हम भी एक सेकंड के लिए बिल्कुल साइलेंस हो गई। उसके बाद फिर बाबा ने कहा कि बच्ची, यह सभी जो सहयोगी आत्माएं आई हैं, इन्हों को कहना कि आपके मीठे ते मीठे
प्यारे ते प्यारे पिता परमात्मा ने कहा है कि सहयोगी तो आप हो। यह सहयोग का एक कदम बढ़ा के आप यहाँ पहुँचे हो, लेकिन अगर आगे बढ़ना है तो एक कदम से तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं, दूसरा कदम मिलाना पड़ता है, तब आगे बढ़ते हैं। पहला कदम है सहयोगी बनना और दूसरा कदम है सहजयोगी बनना। अव्यक्त संदेश 9 अक्टूबर 2000। बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है कि प्रोग्राम्स और रिजल्ट बहुत अच्छी है, लेकिन उन विशेष आत्माओं से बाद में संपर्क रखने और सहयोगी बनाने के प्रोग्राम में ज़्यादा अटेंशन रखना ज़रूरी है। बाप दादा की राय है कि अब तक कम से कम 5 वर्ष में जहां विशेष आत्माओं के प्रोग्राम्स हुए हैं और कईयों ने अपने बहुत अच्छे अनुभव सुनाए हैं व लिखे हैं, उन्हों की लिस्ट निकालो और उन्हों के आगे सहयोगी बनाने का प्रोग्राम बनाओ। तो 5 साल में या पहले भी बहुत बहुत अच्छी VIP IP आत्माएं आई हैं, उन्हों को संदेश तो मिला है, परंतु सहयोगी बने व माइक बन सेवा को फैलाने के निमित्त बने, वो रिजल्ट निकालो और इसका प्रोजेक्ट बनाओ। अव्यक्त संदेश 1 मार्च 2001। जिन आत्माओं को संपर्क में लाया है उनको और आगे बाप के प्यार में लाना, सेवा में समीप लाना, सहयोगी बनाना, फैमिली मेंबर के संबंध का अनुभव कराना, यह भविष्य प्लान जरूरी है। अव्यक्त संदेश 1 मार्च 2001। जैसे निमित्त दादियों से रूहानियत का अनुभव होता है और दादियाँ भी समझती हैं कि हमें अपने द्वारा रूहानियत और बाप के संबंध का अनुभव और आगे बढ़ाने में सहयोग की भासना देनी है, ऐसे इस ग्रुप को भी ऐसे नहीं समझना है कि यह तो दादियों का ही काम है, हम तो माइक हैं, दादियाँ माइक साथ में हैं, हम तो साथी हैं, लेकिन अच्छे साथी सदा समान होते हैं, फॉलो करते हैं। जैसे बाप समान बनने का लक्ष्य अच्छा है, ऐसे सेवा बढ़ाने, वारिस बनाने, सहयोगी बनाने में, अपने में रूहानी भासना देने में भी आगे बढ़ाना है। अव्यक्त संदेश 5 मार्च 2001। बाप दादा हर बच्चे की विशेषता पर बलिहार जाते हैं, वहाँ मेरे बच्चे वहाँ के गीत गाते हैं, फिर भी जरा सी कमी प्यार में देखी नहीं जाती है। इसलिए बीती सो बीती कर सिर्फ पहला स्व परिवर्तन की गति को तीव्र बनाओ, दूसरा बेहद की स्थिति से सेवा में भी रूहानियत की सेवा बढ़ाओ, तीसरा अपनी जमा सर्व शक्तियों से शुभ संकल्प द्वारा कमजोर आत्माओं को मन में प्रसन्नता और संतुष्टता का सहयोग दो। किसी की कमजोरी को मन में ना रख, उसको हिम्मत, उमंग, उत्साह बढ़ाओ। यही बाप दादा इस ग्रुप द्वारा बेहद की सेवा चाहते हैं। अव्यक्त संदेश 5 मार्च 2001। जो धारणा पढ़ाई में कम लेकिन सहयोग में अच्छे हैं, हर एक सेंटर यह लिस्ट बनाए, इकट्ठी करो और इन ग्रुप्स की चाहे जोन में चाहे कुछ नज़दीक के सेंटर्स मिलकर इकट्ठा कर उन्हों के अनुसार जो आगे रूहानियत की सेवा चाहिए, पालना चाहिए, वह मिल सके और बाप दादा सब सेंटर्स की रिजल्ट भी निकालने चाहते हैं। अव्यक्त संदेश 18 मार्च 2001। बाबा चाहते हैं कि पहले पहले कोई सेंटर की सेवाधारी निमित्त बहन या साथी बाबा के आगे यह संकल्प करे कि पहले चैरिटी बिगिंस एट होम। सेंटर के निमित्त सेवा साथी और सेंटर में आने वाले जो सहयोगी आत्माएं, वारिस व ब्राह्मण आत्माएं हैं, सभी का ऐसा गुलदस्ता बाबा के सामने आए। जैसे मोहजी परिवार की कहानी सुनाते हैं कि चपड़ासी सहित, सर्वेंट सहित, जिससे भी पूछा वह नष्टो मोहा की झलक वाला दिखाई दिया। ऐसे सेवा केंद्र का हर एक छोटा बड़ा, चाहे सफाई करने वाला हो, चाहे भोजन बनाने वाला हो, चाहे किसी भी ड्यूटी वाला हो, लेकिन उसका चेहरा, उसके मन की स्थिति संतुष्टता और प्रसन्नता संपन्न हो।
हर एक के चलन और चेहरे से संतुष्टता और प्रसन्नता ही दिखाई दे। तो बाबा ने कहा कि बाबा की यह शुभ आशा इस ग्रुप के लिए है। अव्यक्तवाणी 25 नवंबर 2001। जैसे कहाँ आग लग रही हो और आग बुझाने वाले होते हैं तो वह आग को देख जल डालने का अपना कार्य भूलते नहीं। उन्हों को याद रहता है कि हम जल डालने वाले हैं, आग बुझाने वाले हैं। ऐसे अगर कोई किसी भी विकार की आगवश कोई भी ऐसा कार्य करता है जो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप अपना कर्तव्य याद रखो कि मेरा कर्तव्य है किसी भी प्रकार की आग बुझाने का, दुआ देने का, शुभ भावना की भावना का सहयोग देने का। बस एक अक्षर याद रखो, माताओं को सहज एक शब्द याद रखना है, दुआ देना, दुआ लेना। अव्यक्तवाणी 25 नवंबर 2001। जो समझते हैं कुछ भी हो जाए, अगर कुछ हो भी गया तो सेकंड में स्वयं को परिवर्तन कर देंगे। वह दिल में संकल्प दृढ़ करें। जो कर सकता है दृढ़ संकल्प। बाप दादा मदद देंगे, लेकिन मदद लेने की विधि है दृढ़ संकल्प की स्मृति। बाप दादा के सामने संकल्प लिया है, यह स्मृति की विधि आपको सहयोग देगी। तो कर सकते हो, कांध हिलाओ, देखो संकल्प से क्या नहीं हो सकता है। घबराओ नहीं, बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद जरूर मिलेगी। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 2001। आप ब्राह्मणों के एक श्रेष्ठ संकल्प में, शुभ संकल्प में इतनी शक्ति है जो आत्माओं को बहुत सहयोग दे सकते हो। संकल्प शक्ति का महत्व अभी और जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। जब साइंस का साधन रॉकेट दूर बैठे जहाँ चाहे, जब चाहे, जिस स्थान पर पहुँचाने चाहे, 1 सेकंड में पहुँचा सकते हैं। आपके शुभ श्रेष्ठ संकल्प के आगे यह रॉकेट क्या है? रिफाइन विधि से कार्य में लगा के देखो। आपके विधि की सिद्धि बहुत श्रेष्ठ है, लेकिन अभी अंतर्मुक्ता की भट्टी में बैठो। अव्यक्त संदेश 3 फरवरी 2002। सभी के सहयोग से अभी राजधानी में विशेष सेवा स्थान बन रहा है। आप सब ने बीज डाला है? सभी ने डाला है, क्योंकि बीज डालेंगे तभी फल खाएंगे ना। बिना बीज डालने के फल कैसे खाएंगे? तो सभी ने बीज डाला है और भी डालते रहेंगे, क्योंकि इस बीज से अनेक प्रकार के प्रत्यक्षता के फल निकलेंगे। एजुकेशन डिपार्टमेंट में धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, तो आप भी सहयोगी बन जाएंगे और यह सब बच्चे सहयोगी रहेंगे, तो एक दिन आएगा जो आप कहेंगे वाह भारत वाह। भारत की आध्यात्मिक नॉलेज सभी को सुख शांति का वरदान देगी। अव्यक्तवाणी 24 फरवरी 2002। चाहे पांडव चाहे शक्तियाँ, एक एक का सहयोग सफलता को प्राप्त करा रहा है। आप यह नहीं समझना हम तो सिर्फ देखने वाले हैं, नहीं, करने वाले हैं। सर्व के सहयोग से बेहद का कार्य चल रहा है। ब्रह्मा बाप ने फाउंडेशन क्या डाला? सहयोग का फाउंडेशन डाला। क्या अकेला बाप दादा कर नहीं सकता क्या? लेकिन फाउंडेशन सहयोग का डाला, तो सहयोग से ही संसार बदल रहा है। अव्यक्तवाणी 28 मार्च 2002। थोड़े समय में अगर इस विधि से सेवा की तो आपके पास क्वालिटी की वर्षा हो जाएगी, वारिस क्वालिटी की बारिश पड़ेगी। इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कहना ही नहीं पड़ेगा। अभी यह कार्य होना है, इसमें सहयोगी बनो। नहीं, सहयोग की स्वयं ऑफर करने वाले होंगे, लेकिन साधारण पुरुषार्थ, साधारण विधि की सेवा को परिवर्तन करो। छिम छिम होनी चाहिए, होनी तो है ही। सिर्फ अनुभूति कराने की विधि सोचो, सिर्फ भाषण और कोर्स कराने की नहीं, वह बहुत करा लिए। वर्गीकरण के प्रोग्राम भी बहुत कर लिए। जो आए
उस पर छाप लगे, 9 लाख की छाप लग जाए। समझा? निर्माणता ऐसी चीज है, कैसा भी कोई होगा, चाहे बिजी हो, चाहे कठोर दिल वाला हो, चाहे क्रोधी हो, लेकिन निर्माणता आपको सर्व द्वारा सहयोग दिलाने के निमित्त बन जाएगी। अव्यक्त संदेश 5 मई 2001। बाप कहते, बच्चे सदा अपने बच्चे के संबंध से अधिकारी बन पूरा अधिकार लेते रहो। बस बाप को अपना अविनाशी कंपेनियन बनाओ और हर हाल में अपना सहारा और सहयोग देने वाली कंपनी है। इस अनुभव से सहज आगे बढ़ते चलो। बाप के याद की गोदी व छत्र छाया में सदा सेफ रहो। कोई भी समस्या परिस्थिति आवे, सिर्फ दिल से याद करो, ओ मेरे मीठे बाबा, तो अनुभव करेंगे बाप दादा मेरे साथी बन साथ हैं और सफलता सामने अनुभव होगी, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चों की सफलता जन्मसिद्ध अधिकार है। अव्यक्त संदेश 1 जुलाई 2001। अगर कोई भी बात सामने आए तो उसको बाप के सामने रख एक्स्ट्रा शक्ति ले निभाते रहना। आप एक कदम दिलाराम बाप के आगे दिल का समाचार सच्चे दिल से निश्चय से रखना, तो बाप दादा पदम गुणा सहयोग देने के लिए बंधे हुए हैं। कोई साथी या वायुमंडल व अपने ही व्यर्थ मन के भाव हिलाने आए तो आप दिल से बाप को याद करेंगी, तो सदा बाप दादा का साथ, हाथ और शक्तियों का अनुभव करेंगी। बस यही दृढ़ संकल्प करो कि कुछ भी हो, लेकिन मुझे परमात्म प्रीत की रीति निभानी ही है। स्व परिवर्तन द्वारा स्वयं तो क्या, लेकिन अन्य साथियों के भी सहयोगी बनना ही है। दिल को सदा क्लीन और क्लियर रखना है, तो प्रीत करने वाले नहीं लेकिन निभाने वाले बन उड़ते रहेंगे। अव्यक्त संदेश 5 जुलाई 2001। संकल्प परिवर्तन व संस्कार परिवर्तन के लिए हर एक में पावरफुल कंट्रोलिंग पावर चाहिए, जो हर स्थूल सूक्ष्म अपने सहयोगी कर्मचारी कर्मेंद्रियों पर राज्य अधिकारी बन सके, अर्थात रूलिंग पावर कार्य में लगा सके। बाप दादा का पांडवों प्रति एक श्रेष्ठ संकल्प है। हर बच्चा जैसे बाप को बहुत दिल से जान पहचान प्यार सम्मान देते हैं, ऐसे ही हर बच्चे की विशेषता को जान पहचान उसी विशेष स्वरूप से एक दो को स्वमान और सम्मान दें। एक दो के सहयोगी बन आगे बढ़ें और बढ़ावें। सदा सर्व के प्रति कल्याण का भाव, सहयोग की भावना और स्नेहमयी बोल द्वारा आगे उड़ते चलें। जैसे निमित्त विशेष दादियों का सिंबल है, ऐसे सम्मान और स्वमान के बैलेंस में दादियों समान सैंपल बने। इसके बाद बाबा ने सर्व पांडवों को बहुत मीठी दृष्टि देते बोला, पांडवों की चारों ओर के सेवा की हिम्मत और सहयोग देख बाप दादा बहुत खुश हैं और दिल से प्यार करते हैं। वह पांडव ब्रह्मा बाप के हम जीन्स वहाँ। अव्यक्त संदेश 20 अगस्त 2001। बाप दादा ने तो सब जगह अच्छे अच्छे रिट्रीट स्थान बनवाए हैं बच्चों के एशलम के लिए, इसलिए आप अपने साइलेंस की शक्ति द्वारा विशेष आत्माओं को, प्रकृति के वायुमंडल को सहयोग दो। परेशान आत्माओं को अपने शक्ति रूप की शान की स्थिति द्वारा सहयोग दो। यह तो छोटी बड़ी घंटियां बजनी ही हैं, आपको अपना कार्य तीव्र गति से कराने लिए। अचल रहो, अडोल रहो, श्रेष्ठ वायुमंडल बनाने का सहयोग दो। अव्यक्त संदेश 17 सितंबर 2001। बाप दादा की तो हर बच्चे में बहुत बहुत दिल से श्रेष्ठ उम्मीदें हैं कि यह हर एक बच्चा अपने अनुभव द्वारा औरों को भी बाबा के कार्य में, शांति के कार्य में सहयोगी बनाएंगे। बाप दादा हर बच्चे को देख खुश हैं कि हिम्मत रख अपने को परमात्म मदद के पात्र बना दिया। अब इसी संबंध द्वारा
सहयोगी सुयोगी बनने के संकल्प को दृढ़ रखते हुए सफलता का अनुभव करते रहना। अव्यक्तवाणी 16 जनवरी 2001। अब अव्यक्त पाठ को तो कोटों में कोई में भी कोई जान पहचान सकता, इसलिए बाप दादा के मिलन की आकर्षण मधुबन में ही शोभा देती है और नियम मर्यादा की लकीर भी मधुबन में ही हो सकती है। इस आकर्षण के बल हिम्मत से पवित्रता और सर्व नियमों का बंधन निभाने में बच्चों को सहयोग और सहज हो जाता है। इसलिए इस गुप्त पाठ को जैसे चल रहा है ऐसे विधि से रखना अच्छा है। अव्यक्तवाणी 13 फरवरी 2003। दातापन के संस्कार वाले को सर्व तरफ से सहयोग स्वतः प्राप्त होता है। न सिर्फ आत्माओं द्वारा लेकिन प्रकृति भी समय प्रमाण सहयोगी बन जाती है। यह सूक्ष्म हिसाब है कि जो सदा दाता बनता है उस पुण्य का फल समय पर सहयोग, समय पर सफलता उस आत्मा को सहज प्राप्त होती है। इसलिए सदा दातापन के संस्कार इमर्ज रूप में रखो। अव्यक्तवाणी 17 मार्च 2003। ऐसा एक दो के सहयोगी बनो जो सभी मास्टर सर्वशक्तिवान बन आगे उड़ते चले। दाता बनकर सहयोग दो, बातें नहीं देखो, सहयोगी बनो। स्वमान में रहो और सम्मान देकर सहयोगी बनो, क्योंकि किसी भी आत्मा को अगर आप दिल से सम्मान देते हो यह बहुत बहुत बड़ा पुण्य है। क्योंकि कमज़ोर आत्मा को उमंग उत्साह में लाया तो कितना बड़ा पुण्य है। गिरे हुए को गिराना नहीं है, गले लगाना है, अर्थात बाहर से गले नहीं लगाना, गले लगाना अर्थात बाप समान बनाना, सहयोग देना। अव्यक्त संदेश 23 फरवरी 2002। तो सदा लौकिक बाप भी बड़े बच्चों को देख खुश होते हैं कि यह मेरे हर कार्य हर कर्म में साथी सहयोगी हैं। वैसे बाप दादा भी इस ग्रुप को देख खुश हैं कि वह मेरे सहयोगी साथी समान बनने वाले बच्चे वहाँ। बाप दादा जानते हैं कि यह निमित्त बच्चे सदा बाप समान निर्मल निर्माण स्वरूप से बाप दादा के हर कर्म को फॉलो करने वाले सर्व के आगे एक एग्जाम्पल हैं। बोलो, बच्चे स्वयं को ऐसी रूहानी स्वमानधारी स्वाभिमानी सैंपल समझते हो? सदा यही स्मृति रहती है कि हम सिर्फ सेवा स्थान पर नहीं लेकिन इस ड्रामा की बेहद स्टेज का मुख्य एक्टर बन सदा विश्व स्टेज पर हर कर्म कर रहे हैं। सारे विश्व की आत्माओं की नज़र हमारे ऊपर है, तो इस स्मृति से सदा सहज स्वतः ही संपन्न बाप समान बन जाएंगे। अव्यक्तवाणी 4 फरवरी 2003। बाप दादा अब समय अनुसार यही चारों ओर के बच्चों को कहते हैं कि बहुत समय से जो सेवा की है उन बिखरी हुई सेवा को अब ग्रुप में लाकर स्नेह संपर्क वाली आत्माओं का आगे संगठन इकट्ठा कर समीप में लाओ। भल किसी भी वर्ग के हों, लेकिन निर्णय कर, नब्ज को पहचान, संगठन कर उन्हों को आगे बढ़ाओ तो सेवा के रिजल्ट स्पष्ट हो जाए और सेवा के सहयोगी बन जाएं। अव्यक्त संदेश 27 मार्च 2003। दोनों दादियों को बाबा ने कहा कि इन्हों को ऐसी दृष्टि दो जो आज संस्कार मिलन हो जाए। तो दोनों दादियां एक दो को देख मुस्कुराने लगी। तो बाबा ने कहा कि संस्कार मिलन तो होना है ना। फिर बाबा ने कहा, अच्छा आज एक नई रास कराता हूँ। तो बाबा सभी को बगीचे में ले आए और जैसे कृष्ण के साथ गोपियों का सर्कल दिखाते हैं ऐसे सभी ने एक दो का हाथ पकड़ा और जैसे हैंडशेक करते हैं ऐसे सब एक दो के सामने हो गए। तो बाबा ने कहा, अभी एक दो को दृष्टि दो। ऐसे लग रहा था जैसे बाबा सभी को कह रहा है कि वृत्ति में शुभ भावना शुभ कामना रखो। आत्मिक रूप में एक दो को दृष्टि दो और संकल्प करो कि यह एक एक श्रेष्ठ आत्मा है।
एक दो की विशेषता देखो। ऐसे बहुत सुंदर स्नेह मिलन हो रहा था और यह 3 बातें जैसे सभी की वृत्तियों में, नयनों में इमर्ज दिखाई दे रही थी। ऐसे सभी को बाबा ने कहा, आज ये विचित्र रास मैंने आप लोगों को कराई। ऐसे ही सदा एक दो को देखते, हाथ में हाथ मिलाते, एक दो के सहयोगी स्नेही बन करके यह 3 बातें सदा स्मृति में रखना, तो स्नेह मिलन, संस्कार मिलन सब हो जाएगा। ऐसे बाबा ने ये दृश्य दिखाया। अव्यक्तवाणी 17 अक्टूबर 2003। बाप दादा यही चाहते हैं कि यह पूरा वर्ष, चाहे सीजन 6 मास चलती है, लेकिन पूरा ही वर्ष सभी को जब भी मिलो, जिससे भी मिलो, चाहे आपस में, चाहे और आत्माओं से, लेकिन जब भी मिलो, जिससे भी मिलो, उसको संतुष्टता का सहयोग दो। स्वयं भी संतुष्ट रहो और दूसरों को भी संतुष्ट करो। इस सीजन का सम्मान है संतुष्ट मणि। चारों ओर के पत्र और कार्ड भी आए हैं, दिल के पत्र भी आए हैं, कागज के पत्र भी आए हैं। दोनों ही बाप दादा के पास पहुंचते हैं। बाप दादा को अपने दिल का प्यार भी भेजते और साथ साथ कोई कोई सेवा का समाचार भी अपना अच्छा भेजते हैं। कोई कोई थोड़ा सा याद के साथ फरियाद भी करते हैं, बाबा यह कर लेना, यह कर लेना। लेकिन अच्छा है, अगर लिखते हैं तो लिखने वालों को सहयोग भी मिलता है। सच्ची दिल और साफ दिल होती है ना, तो साफ दिल मुराद हासिल हो जाती है। अव्यक्तवाणी 15 नवंबर 2003। बाप दादा जब देखते हैं ना, सभी एक दो के सहयोगी बन बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, खुश होते हैं। आप निमित्त बनने वालों की यूनिटी और प्योरिटी दोनों सारे परिवार को हिम्मत देती है। अव्यक्तवाणी 15 दिसंबर 2003। जो भी चांस मिलता है उसमें एक तो अपना वर्तमान भी बनता है और समीप भी आते हैं। हर एक जोन सबकी नज़रों में आ जाते हैं। सेवा करते हो तो सबकी नज़रों में ऑटोमेटिकली आ जाते हो। ब्राह्मण परिवार का संपर्क बहुत अच्छा हो जाता है। तो इंदौर वालों ने भी अच्छा पार्ट बजाया है। वैसे रिजल्ट में देखने में आता है कि जो भी जोन सेवा का चांस लेते हैं, तो अभी तक सभी जोन ने बहुत अच्छा पार्ट बजाया है। सहयोग का सहयोग हो जाता है और समीपता की समीपता हो जाती है। दादियों की नज़र में आ जाते हैं ना, तो मुबारक है। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 2003। बाप दादा को रूहानी फक्र है कि सिवाय बाप दादा के और किसी भी धर्म आत्मा, महान आत्मा को ऐसी और इतनी सहयोगी भुजाएं नहीं मिलती। देखो सारे कल्प में चक्कर लगाओ, ऐसी भुजाएं किसको मिली हैं? तो बाप दादा हर भुजा की विशेषता को देख रहे हैं। सारे विश्व से चुनी हुई विशेष भुजाएं हो, परमात्म सहयोगी भुजाएं हो। अव्यक्तवाणी 2 फरवरी 2004। देखो आप सभी विशेष सहयोगी आत्माएं हो। बाप दादा जब दोनों को, दादी जी और दादी जानकी जी को याद भेजते हैं, तो आप सभी साथ में जरूर होते हैं, क्योंकि सहयोगी हो ना, है ना सहयोगी। आपका पार्ट इन्हों से ज्यादा सेवा का है। शुरू से लेके बेहद की सेवा के निमित्त आप लोग बने हो, इसलिए आप सभी के महत्व से इन्हों का भी महत्व है। सदा अपने को बाप के समीप रत्न समझो। अव्यक्तवाणी 17 फरवरी 2004। लक्ष्य रखो कि मैं वर्ल्ड सर्वेंट हूँ, तो वर्ल्ड की सेवा हर श्वास में, हर सेकंड में करनी है। जो भी आवे, जिससे भी संपर्क हो, उसको दाता बन कुछ न कुछ देना ही है। खाली हाथ कोई नहीं जावे। अखंड भंडारा हर समय खुला रहे। कम से कम हर एक के प्रति शुभ भाव और शुभ भावना यह अवश्य दो। शुभ भाव से देखो, सुनो, संबंध में आओ और शुभ भावना से उस आत्मा को सहयोग दो।
अभी सर्व आत्माओं को आपके सहयोग की बहुत बहुत आवश्यकता है, तो सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। कोई ना कोई सहयोग, चाहे मनसा का, चाहे बोल से कोई सहयोग दो, चाहे संबंध संपर्क से सहयोग दो। तो इस शिवरात्रि जन्म उत्सव का विशेष स्लोगन याद रखो, सहयोग दो और सहयोगी बनाओ। कम से कम जो भी संपर्क संबंध में आवे उसे सहयोग दो, सहयोगी बनाओ। कोई ना कोई तो संबंध में आता ही है, उसकी और कोई खातरी भल नहीं करो, लेकिन हर एक को दिल खुश मिठाई जरूर खिलाओ। कर्नाटक हाई कोर्ट के जज से यहाँ जो कार्य चल रहा है विश्व परिवर्तन का, उसमें आप भी सहयोगी आत्मा हो। आपका भी कार्य अच्छा है। आत्माओं को समझ मिलती है, परिवर्तन सब चाहते हैं, तो यहाँ परिवर्तन की धुन लगी हुई है। उसमें आप भी बहुत अच्छे सहयोगी हो और सहयोगी से योगी रहेंगे। सिर्फ सहयोगी नहीं रहना, योगी सहयोगी दोनों रहना। कर्म योगी बनना, कर्म को नहीं छोड़ना है। कर्म और योग का बैलेंस हो। जितना बैलेंस रखेंगे उतनी ब्लेसिंग मिलेगी और मेहनत कम, प्राप्ति ज्यादा होगी। अव्यक्तवाणी 5 मार्च 2004। जो बाप दादा ने कहा था कि जो भी सेवा से स्नेही सहयोगी बने हैं, चाहे वर्गीकरण की सेवा से, चाहे कॉन्फ्रेंस की सेवा से, तो कौन कौन स्नेही सहयोगी बने हैं वह लिस्ट दो। तो आज बाप दादा के पास नंबर 1 लिस्ट फॉरेन से मिली। इसके लिए मुबारक हो, अच्छी मेहनत की है। यूके की, यूरोप की और कहाँ की लिस्ट है। अच्छा है, भारत वालों को भी लिस्ट निकालनी चाहिए। तो कभी इंटरनेशनल स्नेही सहयोगियों का संगठन करेंगे। 1-2 का अनुभव सुनकर भी उमंग में आते हैं। तो यह भी नंबर 1 फॉरेन की लिस्ट आई है, इसलिए बाप दादा खुश हैं। अव्यक्तवाणी 20 मार्च 2004। बाप दादा का प्यार है ना, तो जो बहुत काल वाले अच्छे पुरुषार्थी, संपूर्ण पुरुषार्थी नहीं लेकिन अच्छे पुरुषार्थी रहे हैं, उनको बाप दादा छोड़ के जाएगा नहीं, साथ ही ले चलेगा। इसलिए पक्का निश्चय करो, हम ही थे, हम ही हैं, हम ही साथ रहेंगे। ठीक है ना? पक्का है ना? बस सिर्फ शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, शुभ भावना, परिवर्तन की भावना, सहयोग देने की भावना, रहम दिल की भावना इमर्ज करो। अभी मर्ज करके रखी है, इमर्ज करो। शिक्षा बहुत नहीं दो, क्षमा करो। 1-2 को शिक्षा देने में सब होशियार हैं, लेकिन क्षमा के साथ शिक्षा दो। मुरली सुनाने, कोर्स कराने या जो भी आप प्रोग्राम्स चलाते हो, उसमें भले शिक्षा दो, लेकिन आपस में जब कारोबार में आते हो तो क्षमा के साथ शिक्षा दो। सिर्फ शिक्षा नहीं दो, रहम दिल बनके शिक्षा दो, तो आपका रहम ऐसा काम करेगा जो दूसरे की कमजोरी की क्षमा हो जाएगी। अव्यक्तवाणी 5 अप्रैल 2013। बाप दादा का यही संकल्प है कि हर एक बच्चा अपनी कमजोरी को तो जानते ही हैं। जो विशेष कमजोरी हो, आप तो जानते हो ना अपनी कमजोरी को, वह कमजोरी समाप्त करके आना। चाहे व्यर्थ संकल्प हो, चाहे क्रोध हो। छोटा छोटा क्रोध भी स्वयं को और स्थान को तंग करता है, तो जो भी कमी हो उसको समाप्त करके आना। पसंद है? पसंद है तो 2-2 हाथ उठाओ। वाह भाई वाह, जैसे हाथ उठाने में एवर रेडी हो गए ना, ऐसे ही त्याग करने में भी एवर रेडी रहना। तो दूसरी सीजन कौन सी सभा होगी? निर्विघ्न बाप की दिल पसंद सभा होगी। दादियाँ पसंद है? हाथ उठाओ। अभी देखेंगे। सेंटर वाले रोज रात्रि को यह याद दिलाना कि प्रॉमिस क्या किया है। प्रॉमिस प्रमाण चल रहे हैं। शुभ भावना से, टोकने के रूप से नहीं पहुंचना। शुभ भावना से 1-2 के सहयोगी बन 1-2 को आगे बढ़ाने की शुभ भावना से इशारा देना। अव्यक्तवाणी 5 अप्रैल 2013। VIP से अभी तो मेहमान नहीं,
घर के हैं, बोलो घर के हैं ना। हाथ उठाओ, बाप के दिल में है, बाप को अपने दिल में बिठाया है। दिलाराम है ना, तो दिल में बिठाओ, जो भी कुछ होगा दिलाराम सहयोग देगा। सब आए हैं दिलाराम के स्थान पर आए हैं, जो दिल की आशाएं हैं यहाँ आने से समाप्त कर देना। बच्चों से मिलके लेन देन करके जो भी दिल में हो वह खत्म करके जाना, और दिल में मौज भर के जाना, मौज ही मौज। अव्यक्तवाणी 14 फरवरी 2014। अब बाबा यही चाहते हैं कि हर एक अपने को लक्ष्य रख करके निर्विघ्न मनसा, चाहे वाचा चाहे संबंध संपर्क में निर्विघ्न सदा बाप समान बन, औरों को भी उमंग उत्साह में लाकर उनके सहयोगी बन, उन्हों को भी निर्विघ्न बनावे। हर एक अपने सेवा स्थान को निर्विघ्न बनाकर सभी की दुआएं ले। हर एक सेवा केंद्र या हर एक जहाँ भी है, घर में है चाहे सेंटर पर है, यह दृढ़ संकल्प करे और करके दिखावे कि मैं निर्विघ्न हूँ और साथियों को भी निर्विघ्न बनाने की सेवा करूँगा। कम से कम हर सेंटर को अपने अपने साथियों के सहयोगी बन निर्विघ्न बनाने की सेवा में सफल बने। बाप दादा अभी चाहे सेवा केंद्र चाहे स्वयं कहाँ भी रहते हैं, स्वयं को निर्विघ्न संकल्प मात्र भी व्यर्थ समाप्त ऐसे बने और बनाएं, यह हो सकता है। अव्यक्तवाणी 30 मार्च 2014। बाप दादा आप बच्चों को देखकर एक बात में बहुत खुश होते। वह कौन सी बात? चाहे बातें कितनी भी आएं, लेकिन निर्भय बन मेजॉरिटी आगे बढ़ रहे हैं। बाप दादा बच्चों का लक्ष्य और लक्षण देख खुश हैं, इसलिए कभी भी किसी भी वायुमंडल को देख उसके प्रभाव में न आकर बाप के स्नेह और सहयोग से काफ़ी आगे बढ़ भी रहे हैं और बढ़ते रहना। एक दो को देख उनकी विशेषता को देखो, दूसरी बातों को नहीं देखो, आगे बढ़ना ही है। बोलो सबको यह लक्ष्य है, आगे बढ़ना ही है। वह हाथ उठाओ, एक दो की कमजोरी की बातें सुनते भी जैसे नहीं सुनी। खुद को भी आगे बढ़ाओ और साथियों को भी आगे बढ़ाते चलो। अव्यक्तवाणी 30 मार्च 2014। बाप दादा ऐसे बच्चे भी देख रहे हैं, अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन तीव्र पुरुषार्थ की लहर सदा अपने में लाते हुए औरों को भी तीव्र पुरुषार्थी की लहर में लाओ, उमंग उत्साह में लाओ, सहयोगी बनो। पुरुषार्थहीन के वायुमंडल में नहीं आकर उन्हों को भी उमंग उत्साह में लाओ। बीच बीच में किसी किसी आत्माओं को पुरुषार्थ में थकावट अनुभव होती है, बाप दादा देखते हैं, लेकिन स्वयं पुरुषार्थ में तीव्र रहने वाले औरों को भी पुरुषार्थ में आगे बढ़ाओ। वायुमंडल दिनचर्या का ऐसे बनाओ जो सभी पुरुषार्थ के उमंग उत्साह से बढ़ते भी चले, बढ़ाते भी चले, क्योंकि एक दो के साथ ही होना, तो सबके प्रति शुभ भावना के आधार से बढ़ते चलो। उमंग उल्लास अपने अनुभव का सुनाते हुए एक दो के सहयोगी बनो। अव्यक्तवाणी 30 मार्च 2014। बाकी आप सभी बाप के सिकी लधे बच्चे जो बाप के बन गए, वह कितने सिकी लधे हैं। बाप दादा भी सिकी लधे बच्चों को देख खुश होते हैं। वहाँ बच्चे वहाँ, पुरुषार्थ में थकना नहीं। कोई भी छोटी मोटी बात आती है, मदद लो, नहीं तो किससे मदद नहीं लेनी है तो योग बल से चेक करके उसका कोई ना कोई सहयोग ढूंढो। अव्यक्तवाणी 14 फरवरी 2014। आज बाप दादा सेवा का इशारा दे रहा है। सेवा के साथ और क्या इशारा है? स्वयं को संपन्न बनाने का। ऐसे नहीं कि सेवा में इतने बिजी हो जाओ जो स्वयं को देखने का समय नहीं मिले। स्वयं को भी देखो और समय को भी देखो। बाकी सभी खुश मिजाज रहते हो। अगर खुश मिजाज नहीं रहते तो जिसमें फेथ हो, भावना हो, उससे सहयोग लो, क्योंकि बाप दादा जानते हैं
कि छोटी छोटी बातें किसी समय भी आ सकती हैं, इसलिए अपने को अलर्ट रखना अपना फर्ज है। कोई कितना भी कहे, लेकिन स्वयं को अलर्ट करना है। अव्यक्तवाणी 15 मार्च 2014। आज बाप दादा सेवा और स्वयं दोनों को एवर रेडी करने के लिए इशारा दे रहे हैं। संतुष्टता का वायुमंडल हर स्थान पर होना चाहिए। अगर असंतुष्टता है तो किसी भी सहयोग से, क्योंकि होना है छोटा हो या बड़ा हो, लेकिन उसके लिए स्वयं को पावरफुल जरूर बनाना है। ओम शांति।